हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमेश चंद्र बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीना कौशल धर्मसत्तू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी है? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय सिनेमा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा हरिश्चंद्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1913 ईस्वी में भारत की पहली फिल्म मौनी सिनेमा 1913 ईस्वी में रिलीज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया किस उत्पत्ति से शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध शब्द से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीढ़ है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशन कन्हैया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी अमृत कौर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी मालवंकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? शतरंज के प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथन आनंद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द न्यूज़ टुडे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2001 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है? भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JK उदेसी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CV रमन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? 2025 में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेनिश भाषा देश कौन सा है? स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? 2030 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 2031 में सबसे ज़्यादा GDP वाला भारतीय राज्य कौन सा है? 2025 में सबसे ज़्यादा GDP वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2061 ईसा पूर्व। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है, इसे एक रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, उस रेखा का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य रेखा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार विजेता फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर निम्नलिखित में से किस निर्देशक द्वारा निर्देशित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डैनी बॉयल।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 के गांधी शांति पुरस्कार से दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति को किसके साथ सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, फिल्म रॉक स्टार में अनोखे परिधान डिजाइन किए गए थे, उन्हें किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकील निरुला। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के पहले साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी? सुएज नहर किस युग और वर्ष में खोली गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1869 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कोलंबस की पहली समुद्री यात्रा जिसमें उन्होंने नई दुनिया की खोज की और अमेरिका पहुंचे, किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1492 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2012 को प्रकाश सिंह बादल को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के मुख्यमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण परिदृश्य के वैन किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन कॉन्स्टेबल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? भारत का सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत नाम की उत्पत्ति संबंधी प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरत चक्रवर्ती। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 28 राज्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुब मीनार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेनानी नैसारी सुरंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमलजीत संधू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरछेंद्री पाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M फातिमा बीबी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1947 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला भारतीय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम युद्धपोत किसके नाम से जाना जाता है? भारत में प्रथम युद्धपोत किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WC बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलकाबा समाचार पत्र किसने निकाला था? अलकाबा समाचार पत्र किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे? किस संधि के तहत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद संधि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को देशबंधु कहा जाता है? किस भारतीय नेता को देशबंधु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ किया गया था? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय विचारधारा किससे संबंधित है? सर्वोदय विचारधारा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि कहाँ सुरक्षित रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद भवन में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।